जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ये जितने डायग्राम आपको दिख रहे हैं इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने इस पे पहले 2 वीडियो बनाए हुए हैं इन डायग्राम पर जो कि आपको आते होंगे, और इस डायग्राम पे जो भी आपको आते होंगे ये हमने ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। आज के सेशन में ये ऐसे डायग्राम जो हो सकता है आपको नहीं आते हो, प्रॉपर वेल मैनर वे में आपको सिखाया जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा, तो आपको बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, क्या कहता है? कहता है 2 समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। हमने 2 समान वृत्त बना लिए और प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर के जाता है, यानी एक दूसरे के केंद्र से गुजर के जाता है। तो हमसे कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये उभयनिष्ठ जो जीवा है इसकी लंबाई हमसे चाहता है, हम बताएंगे। उससे पहले आप छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट जानो। ये एक है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, ये हाइट होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, और यहां पर जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो √3/2a होता है। इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग होगा, इसलिए आपको बताया गया। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां कहता है कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। तो अब ये जो दूरी है ये 24 सेंटीमीटर के बराबर ही हो जाएगी। 24 के, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या ये, इसकी भी त्रिज्या ये, तो ये 24 के हो जाएगी। साथ ही साथ यहां से ये मिलाया तो ये भी त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगा, तो ये भी 24 कहलाएगा और ये भी 24 कहलाएगा। हमसे कॉमन कॉर्ड जो ये ब्लू कलर में है उसकी लंबाई। अब यहां पर आप एक चीज को समझिएगा, हमसे एक तरीके से इसकी लंबाई चाहता है। अब ये एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल हो गया, तो अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो ये होगा, लेकिन हमें h की जगह 2h का मान चाहिए, यानी यहां इसका गुणा करोगे तो 2h बराबर किसके? √3a की। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, सीधे आंसर 24√3 कर देना था। 24√3 पूरा क्वेश्चन वेल मैनर सिखाया। ये किस में आया? एनटीपीसी में आया। ध्यान देना, सेम क्वेश्चन, सेम बिल्कुल एज इट इज आपके साथ सॉल्यूशन भी है। एसएससी सीजीएल 18/9/2024 शिफ्ट नंबर 3 में आया। आप देख लीजिए और समझ लीजिए, बिल्कुल एज इट इज। समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे चलेंगे। अब ये पैटर्न का क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, इसको सीखना पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन मार्केट में हैं, तीनों मैं आपको आज सिखा देता हूं। ठीक है, तीनों सिखा देता हूं, समझो। पहला है टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ध्यान देना, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया। पहले कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझो, जिसका सेंटर एक ही हो, यानी इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है प्यारे दोस्तों वो एक ही पॉइंट है जो कि आपके सामने है, लाल बिंदु। अब कह रहा है
दो संकेंद्रीय वृत्तों में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा। अब 5 और एक 3 सेंटीमीटर, यानी 5 वाला बड़ा होगा और 5 की जीवा जो है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को स्पर्श करती है। यानी बड़े वाले की जो ये स्पर्श रेखा है प्यारे दोस्तों, मतलब बड़े वाले का ये कॉर्ड है, यानी जिसे हम लोग जीवा बोलते हैं, और छोटे वाले को स्पर्श कर रही है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, समझो। क्या है दोस्तों, यहां से ये मिलाया तो बड़े वाले की त्रिज्या 5 आ गई, और ये इस पे मिलाया तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, पहली बात, और बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देता है, समझे। और ये छोटे वाले की त्रिज्या हो गई जो कि 3 हो गई। अब जीवा की लंबाई, तो कॉन्सेप्ट शायद साइड में आप सीख लो। क्या? ये भी अलग से क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या कहलाती है, और ये बराबर। यहां पाइथागोरस लगा के निकाल लेते हैं। जैसा कि आप 5 3 देख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है, जैसा आप जानते हो। सभी बोलो हां। तो मेरे दोस्त ये 4 तो ये भी 4, 4 4 8, 4 4 8, तो आंसर इसका 8 होगा, क्योंकि हमसे जीवा की लंबाई पूछी गई। अब रेलवे का बच्चा सोच रहा होगा ये एसएससी सीएचएसएल में आया है, अभी सब्र रखो, सब मालूम चलेगा। अब फिर से यही क्वेश्चन पढ़ेंगे एक लेवल में। अब यहां सीधे टीयर 2 एसएससी सीजीएल। सर पढ़ा आप रेलवे के रहे हो, ये एसएससी। 1 मिनट और सब्र रख लो, ठीक है। ध्यान देना, 2 कॉन्सेंट्रिक वृत्तों की त्रिज्या 17 और 25 सेंटीमीटर है। फिर से वही मुद्दा, 2 कॉन्सेंट्रिक, इस बार थोड़े से सर्कल बड़े बनाएंगे आपको सिखाने के लिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है। ये सेट, ठीक है। अब देखना, बहुत प्यार से समझाते। कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 और 25 है। तो अब क्या समझे, बड़े वाले की त्रिज्या 25 होगी और छोटे वाले की जो त्रिज्या है प्यारे दोस्तों, छोटे वाले की वो 17 होगी। पहली बात समझ गए। अब यहां पर उसने बोला एक रिजु रेखा PQRS बाहर वाले PS बिंदुओं पर काटती है। इंग्लिश में पढ़ सकते हो कि PQRS इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट द पॉइंट P and S इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल Q और R। इसको अच्छे से पढ़ लेना। इंटरसेक्ट कर रही है, यानी मेरे दोस्त ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है। इस बार ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, और इसमें जो नाम लिखा है वो बिल्कुल सीरियल से PQRS ऐसे। बड़े वाले में P और S पे इंटरसेक्ट कर रही है, छोटे वाले में Q और R पे कर रही है। बोलो हां कि सर जी ये तो क्लियर है ना, तो बोलना ही नहीं, मेरा दिल तुरंत टूटता है। अब आपने जाना कि सर बड़े वाले की त्रिज्या 25 होगी, तो इसको ऐसे मिला दो तो ये 25 हो जाएगी, और छोटे वाले की त्रिज्या ये जो कि 17 मैं नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, चलो लिख देता हूं, यहां 17 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर कहता है QR 16 है, देन द लेंथ ऑफ PS। हमें P से S की लंबाई चाहिए। अब कैसे निकाले, सेम प्रोसेस। यहां से ये परपेंडिकुलर होगी जो कि आप देख रहे हो, लंबवत, और ये बराबर भागों में डिवाइड करेगी। मान लो मैंने यहां T लिखा तो ये याद रहे कि QT बराबर TR की होगा, और सेम एज इट इज
PT बराबर TS के भी होगा। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। पहली बात। अब 25 17 यहां 16 लिखा है वो QR, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8। और एक ट्रिपलेट्स के नाम सुना होगा, 8 15 17, 8 15 17, बोलो हां। तो ये 8, तो ये 15 हो जाएगा, 8 15 17। अब यही चीज आप बड़े वाले में आप अगर देखोगे, बड़े वाले में, तो आपको अब ये वाला चीज नजर आएगा प्यारे दोस्तों। सही से देखो, बड़ा वाला दिख रहा होगा जिसमें 25 15, तो ये 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है भाई, 3 4 5 का 5 गुना, 3 4 5 का 5 गुना 15 20 25, तो हमको इसमें 25 और 15 दिख रहा है, तो 20 आएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 20, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 20, और हमसे PS की लंबाई पूछ रहा है, यानी पूरे की पूरी लंबाई, तो 20 दूना 40, 20 दूना 40। समझ में आया? अब वो बात अलग है, वो ये पाषाण कालीन CGL मेंस का क्वेश्चन मैंने ढूंढ के सिखाने की कोशिश की, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन आया RRB ग्रुप D में कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। और सुनो, पाषाण कालीन में, और सेम क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ नहीं, यही क्वेश्चन SSC CHSL 2013 में आया। 13 के बाद यही बिल्कुल, कहीं कोई बदलाव नहीं, 5 साल बाद 18 में आया। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज की डेट में। तो ये 3 पैटर्न के कॉन्सेंट्रिक होते हैं, तो 2 सीख लिया, अब तीसरा सीखना पेशेंस के साथ। तो बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे जिससे समझ में आए। बहुत पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन को सीखने के लिए, आसान नहीं सिखाऊंगा मैं, देखो साफ बात है, मैं वो सिखाऊंगा जो आपको आता ना हो। आने वाली चीजें तो सीख के फायदा क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यूथ 2024 में मिल जाएगा, जो मेरा रेलवे का कोर्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेंटर, अब सुनो, हाँ, क्योंकि ये यूथ के किताब का है, जहां ऐसे सुंदर सा लिखा होता है वो यूथ समझो। देखो, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 और 8 है, तो अब क्या समझे, बड़े वाले का 13 होगा, छोटे का 8। अब यहां समझना, कह रहा है AB बड़े वृत्त का व्यास है। अब ये लाइन यहीं से पकड़नी है, AB बड़े वृत्त का व्यास है और BD छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। देखो, जनरली हम लोग AB ऐसे बनाएंगे, देखो इसीलिए 5 स्टार दिया है, जनरली हम ऐसे बनाएंगे कि AB बड़े वृत्त का व्यास है और BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ऐसे। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसे करके सॉल्व होगा, मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं, फिर हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलो हम ऐसे ही करा देते हैं, कोई नहीं, ऐसे ही करा देते हैं, सिखा देंगे, कोई नहीं, क्योंकि आपकी आदत वही है ना। AB बड़े वृत्त का व्यास है, तो व्यास आप ऐसे ही लिखोगे, आदत में है। BD छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा BD, तो हमने ऐसे करके छोटे वृत्त में स्पर्श रेखा, लेकिन D स्पर्श करता है, यानी ये पॉइंट D बोला गया है। अब हमसे कहता है AD की लंबाई बताओ, मतलब दया हमसे चाहता है कि ये दूरी बताओ। अब देखो, आप खुद देखो, पहले सस्ता सीखा, फिर उसमें एक लेबल का सीखा, अब महालेबल आ गया, और कॉन्सेंट्रिक, वो भी ग्रुप D एग्जाम। अब समझ सकते हो ना, ठीक है, आसान बताएंगे, चिंता मत करो। तो देखो, बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 है, तो यहां से ये जो पॉइंट है, तो ये भी 13 हो जाएगा यहां तक, और ये भी 13 हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो ये पॉइंट अगर हम यहां मिलाते हैं तो ये 8 कहलाएगा, बोलो हां, ना तो कहना ही नहीं, क्योंकि ये त्रिज्या ही कहलाएगा। अभी और समझो,
और हमने इस लाइन को भी मिला दिया, ऐसे ये लाइन मिला दिया। अब एक प्रॉपर्टी को आपको समझना है। प्रॉपर्टी क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय में जब देखा गया कि ये 1:1 का रेशियो है और ये इसके पैरेलल है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। किसमें? मध्य बिंदु प्रमेय में, या मध्य बिंदु प्रमेय में, या ऐसे समझो कि ये 1:1 का रेशियो है तो ये भी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। 1:1 का रेशियो और ये भी 1:1 का रेशियो दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। अब ये चीज सर कैसे? तो अभी आपने देखा था कि हमने एक जगह आपको बताया था, क्या? नहीं बताया, यहां बताया कि सेंटर से ये स्पर्श रेखा आ रही है, ये बराबर दो भागों में डिवाइड कर रही है। यहां पर भाई ये भी तो स्पर्श रेखा ही है। क्या? प्रॉपर्टी समझो, ये स्पर्श रेखा ऐसे आ रही है, सेंटर से अगर इस पे आ रहा है तो परपेंडिकुलर और दो बराबर भागों में यहां से डिवाइड हो जा रहा। बोलो हां। अब यहां पर आए हम लोग क्वेश्चन में, तो देखा जाए ये 13 और 13 है, तो कहीं ना कहीं सेम रेशियो, जो ये 13 यानी 1:1 का रेशियो हो गया, तो ये भी जो दूरी यहां से इसकी होगी वही दूरी यहां से इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से स्पर्श रेखा पे आया है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। बोलो हां। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको, सेंटर से ये परपेंडिकुलर और ये अब दो बराबर भागों में डिवाइड, यानी 1:1, यानी मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें होता क्या कि अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा, तो ये 8 है तो दया ये 16 हो जाएगा। बस इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम बताई गई। 8, 16 ग्रुप डी क्वेश्चन, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अभी और पेशेंस रखो और सीखो मेरे दोस्त, और सीखो। अब जब यहां हमने 8 देखा, यहां 13 देखा और ये 90, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 105 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू अंडर रूट 105 आएगा, तो यहां से बराबर, तो यहां पर भी ये अंडर रूट 105 आएगा। और अब हमारी जो चर्चा होने वाली है वो इस पॉइंट पे होने वाली है, क्योंकि हमको तो एडी चाहिए, हमको तो एडी चाहिए। ये चीज देख लो, हमको तो एडी चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी आप एक बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यहां पर ये दोनों जब पैरेलल हो गए तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 16 है, ये इतना है तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा, यानी ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगाओगे तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर अंडर रूट 105 का स्क्वायर, मतलब रूट 105 तो 105 होगा, यानी अंडर रूट 256 और 105 361 हो जाएगा, 361। तो बाहर निकल के आएगा 19, यानी इसकी बात होगी 19। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, 5 स्टार। अब ये समझ लो, यही क्वेश्चन CHSL लेवल एग्जाम में आया, यही क्वेश्चन ग्रुप डी लेवल एग्जाम में, और शायद यही पैटर्न का क्वेश्चन मेंस के भी एग्जाम में आया हुआ है शायद। अच्छे क्वेश्चन सिखाना हमारा कर्तव्य है। तो अब कॉन्सेंट्रिक आप सीख गए, बस यही 3 टाइप के मार्केट में कॉन्सेंट्रिक के क्वेश्चन है, जो कि आज से मुद्दा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और पढ़ो। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न समझना, इसमें कौन से डायग्राम, आपने ये डायग्राम देखे होंगे, कौन से समझना, क्वेश्चन को पढ़ के कर लेते हैं। ठीक है, बहुत फेमस है और आना है, ये समझो निश्चित है, और ये तो वैसे भी एनटीपीसी का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई पी क्यू 12-16 सेंटीमीटर लंबाई के दो समांतर जीवाएं हैं, और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। कहां स्थित हैं? केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है।
यानी एक जीवा यहां पर है और एक जीवा यहां पर है, और यहां सेंटर के बारे में बात हो रही है, तो केंद्र के विपरीत दिशा में। अब देखो प्रॉपर्टी ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये बराबर भागों में डिवाइड, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, बराबर भागों में डिवाइड। 12 16 है तो ये 6 6 हो जाएगा, ये 8 8 हो जाएगा। बोलो हां। और यहां से ये मिलाओगे और ये, इनकी त्रिज्या दी गई है 10 10, और हमसे जीवाओं के बीच की दूरी चाहता है, यानी हमसे कहता है प्रभु ये निकाल दीजिए। कुछ नहीं करना, आपने ट्रिपलेट्स पढ़ा है 6 8 10 6 8 10, तो यहां पर 6 10 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 8 है तो ये 6, और 8 6 14 आंसर। बहुत बार ये रेलवे में भी आया है, एसएससी में और अदर एग्जाम में भी आया। एक होता है कि सेंटर के अपोजिट साइड, और एक होता है सेम साइड, और एक और होता है जिसमें हमें प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ता है, जहां डायरेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, बस यही 3 टाइप के बनते हैं इसमें। फिर से क्वेश्चन आया, अब ये एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया, ये 13 में आया, और ये मैं 20 का सिखा रहा हूं। ठीक है, डरो नहीं, सीखो। अब यहां पर क्या कहता है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 2 समांतर जीवा 30 और 16 लंबाई, यदि दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं, यानी सेंटर के एक ही ओर हैं, यानी ये और ये है। फिर प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए बेसिक, कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, बराबर भागों में डिवाइड, परपेंडिकुलर बराबर भागों में डिवाइड। एक है 30 एक है 16, तो 16 छोटी वाली होगी, यानी ये 8 8 हो जाएगा, और 30 तो ये बड़ी वाली 15 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 सेंटीमीटर का हमसे क्या कह रहा है, त्रिज्या है। दोस्त ये त्रिज्या होगी ना, ये त्रिज्या होगी, तो एक जगह मैं 17 लिख देता हूं। तो बस अब आपको ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए, 8 15 17 8 15 17। अगर हम लगाने बैठ रहे हैं, अगर हम लगाने बैठ रहे हैं प्यारे दोस्तों, किस में, इस वाले पोर्शन में। आप देखिए इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में अगर मैं ट्रिपलेट्स लगा रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे क्या क्या, पहले समझना इसका, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, डरना नहीं, पहले समझो कि 8 ये दिखा है। अब कुछ को लग रहा होगा 15, ये 15 की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू तो 17 है ना, ये तो त्रिज्या है ना मेरे भाई। 8 17, तो ये 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हां। और जब हम इस वाले में गए, देखो इस वाले में तो 17 और 15 ये दिख रहा होगा, तो ये 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सभी बोलो हां कि सर जी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 है, ये 15 है, ये 17 है, तो ये 8 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो 8 ये हो गया, 15 पूरा हो गया, तो ये बचा कितना, 7 बचा। तो हमसे कह रहा है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, 7 होगी। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया। देखो सस्ते तो सभी सिखा रहे हैं, हम आपको वो सिखा रहे जो पेपर में बार बार आ रहे हैं, और पढ़ना पड़ेगा। वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए तो उससे मैटर नहीं कि सर 5-5 मिनट के वीडियो डालो, हमारा मेन उद्देश्य सिलेक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये वाला। अब इसका कॉन्सेप्ट आपने अगर सीख लिया, आप दूसरों से बेहतर, क्योंकि रेलवे में बहुत आया है ये पैटर्न का क्वेश्चन। अब तो 2-3 दिखाएंगे, पर बहुत आया है। अब कला क्या है इसमें समझो, मोटी मोटी प्रॉपर्टी सीखनी है। क्या सीखना है कि किसी भी सर्कल के अंदर सुनना, प्रॉपर्टी है और इसको याद करना है, तभी आप दूसरों से हटके हो जाओगे। किसी भी सर्कल के अंदर कोई एक ट्रायंगल बनता है, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल बने, कैसा भी बने, उसके तीनों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं, तीनों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं। और कहीं से भी, मान लो हमने यहां से टेंजेंट खींच दी, यहां से खींच दी, यहां से खींच दी, वैसे हम यहां से खींचे जिससे आपको समझ में आए, ये टेंजेंट खींच दी, तो याद रहे कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये एंगल अगर बीटा है तो ये बीटा होगा।
अभी कई बार डायग्राम में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रूव नहीं कर रहा हूं, सिखा रहा हूं सीधे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। क्या कि कोई भी सर्कल है, तीनों जगह ट्रायंगल को टच कर रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा। प्रकाश सर मैथ ऐप में मेंसुरेशन ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ी है, वहां प्रूफ भी है, आज से 5 साल पहले करा रखा है। ठीक है, अब सुनो, यहां नहीं करा रहे, अब समझ। क्वेश्चन पे आए रेलवे के, कहता है चित्र तो दिया ही गया, सब कुछ है, तो कह रहा है QBC 70 है, QBC 70 यानी ये 70 है। जहां इसने 70 बोला, डायग्राम तो देखा, तुरंत आत्मा बोली 70 70 70 70 ऐसे करके आत्मा बोली। ठीक है, और सुनो मेरे भाई, यहां पर इस क्वेश्चन में, इसमें नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि PQ पैरेलल है AC के। अब यहां पैरेलल की प्रॉपर्टी, PQ पैरेलल है AC के, ये हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि PQ पैरेलल है AC के। जहां इसने पैरेलल बोला तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है। यानी अगर ये 70 है, देखो ये चीज अलग है, अब यहां इसने पैरेलल शब्द बोल दिया तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ रहा है, तो ये 70 है, तो बाय डिफॉल्ट अब ये भी 70 होगा। कई जगह नहीं होता है, जब पैरेलल देगा तभी होगा, ये 70 तो अल्टरनेट से ये 70 हुआ। अब हमसे कह रहा है PBQ बताओ, यानी ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 70 दूना 140 तो बचा 40, इसका आंसर 40। से प्रॉपर्टी मालूम है, याद रहे, ये अल्फा बीटा यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है कि PQ पैरेलल है AC के, तो ये 70 70 हो गया। अदरवाइज प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, दया मजा आ रहा है ना? आएगा, वीडियो को लाइक भी करो, 1000 लाइक के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब इस पे एक और लेवल का क्वेश्चन, ये भी प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन रखा है मैंने ढूंढ ढांड के, मजा आएगा। दया डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसी डायग्राम को ले आता हूं मैं, सीखो, आग लगा देंगे। तीसरा लेक्चर है मेरे भाई ज्योमेट्री का, समझो, बहुत प्यार से सर्कल सिखा रहा हूं। अरे ये तो यहां आ जाओ, आ जाओ मेरे कलर अर्जुन। ठीक है, अब डायग्राम बड़ा करने से क्या आपको चीजें दिखती है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, ये भी है। और अभी इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखो, इधर NTPC, फिर देखो NTPC। ये ना सोचना कि आपको बिल्कुल सीरियल से सिखा रहा हूं मैं। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त की जीवा AB है, केंद्र O है, BAT 50 है। अब इसने क्या बोला, BAT ये 50 है, BAT 50। ए स्पर्श रेखा है, AT बनाई गई, हमसे कहता है ADB, हमसे ये पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब बच्चा घबराया, सर ने तो प्रॉपर्टी बताई, ये हमें तो लगानी ही नहीं आती, वाई दिस कोलावरी। अब देखो मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, अब इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन क्या है कि आपको ऐसे करके खुद से बनाना है, कलर 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 कलर, लाल कलर, अरे भैया लाल कलर, ये खुद से बनाना है। ये पॉइंट जहां आपने ये बनाया, तो अब देखो ये 3 पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले बोलो हां सर ये तो कर रहे हैं। तो अभी प्रॉपर्टी बताया कि ये अगर स्पर्श रेखा है और ये हमारा अल्फा है। अब इस ट्रायंगल में देखो, किस ट्रायंगल में देखना है? ठीक है, किस ट्रायंगल में देखना है हमको? अब इस ट्रायंगल पे फोकस करना है। जो एक्स्ट्रा बना है उसको भूल जाओ, जो एक्स्ट्रा बना है उसे भूल जाओ। ठीक है, हमें इस पे फोकस करना है, जो चीज दिख रही है। तो इस पे जब देखा ये 50 है, तो ये 50 होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। अब सुनो, अब आपने सुना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब कैसे? ये पॉइंट देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो गौर से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम
180 होता है। और चक्री चतुर्भुज क्या, सर्कल के चारों पॉइंट में टच कर रहा हो तो ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। चक्री चतुर्भुज, बोलो हां, टच कर रहा है ना। और मेरे दोस्त ये अगर 50 है तो अब ये 130 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम आप समझ गए 180 होता है। 180 सुंदर सुंदर डायग्राम, ये लीजिए। फिर आगे बढ़े, अब और आए तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। नहीं पढ़ा तो पढ़ा देता हूं मेरे दोस्त, पढ़ा देता हूं। कुछ ऐसा पढ़ा है ना कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। बोलो हां। अब इसी डायग्राम में चाहे ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, कैसे ले आओ, ये सब थीटा तो ये 2 थीटा होता है, समझो। अब यहां पर ये 36 है तो ये 18 हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये केंद्र है और ये वृत्त पे है। ये केंद्र है और ये वृत्त पे है। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये केंद्र है सेंटर और ये वृत्त पे है, तो 36 का आधा 18 या 18 का डबल 36। अब सुनो, सेंटर से ये जो स्पर्श रेखा है वो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। और लंबवत होती है, अगर ये 18 है, ये 90 है, तो मेरे दोस्त इसका एक्सटर्नल वाला अगर आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो 90 प्लस 18 108 आंसर हो जाएगा। इसका एक्सटर्नल पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? किसका पूछा जा रहा है? सुनो, बीपीसी पूछा जा रहा है, बीपीक्यू। तो आप ये देखो पॉइंट को ऐसे, ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ऊपर 18, ये 90, तो इसका एक्सटर्नल 90 प्लस 18। सर ये तो हमको मालूम ही नहीं, कोनो पढ़ाई से नहीं। अरे मेरे देवता, सब पढ़ाया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये अल्फा, ये बीटा, तो एक्सटर्नल अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, भविष्य में भी हम ये बताएंगे, क्योंकि हमने पहले सर्कल से स्टार्ट किया कि आप सर्कल को पहले सीखो, सारे टाइप। बस आज के बाद से सर्कल जितना है रेलवे में हो जाएगा। अब वो कुछ नया आ जाए वो बात की बात है, तो युद्ध 2024 तो पढ़ाया ही है आपको, समझो। अब यहां कहता है इस क्वेश्चन में, अब यहां समझो, ये 23/7/2021 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। किसका? एनटीपीसी का क्वेश्चन। और गौर से देखो, यही क्वेश्चन 2016 एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है। बस ओमा का है, ये 140 डिग्री लिखा है, ये 104 डिग्री लिखा है, बस क्वेश्चन वही है। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। चाहो तो मैं पहले उसको कर देता हूं, क्योंकि उसका डायग्राम आपको बेहतर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको कर देता हूं, फिर उसको कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है विजिबिलिटी इसकी बेहतर दिख रही हो। हमें तो सिखाना है, दोनों बताएंगे। वीडियो की लेंथ में नहीं देखेंगे कि 15 मिनट का बने, मेन उद्देश्य सिखाना है। ठीक है, अब ये देखो, ये डायग्राम, अब इसमें देखो, इसमें भी एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऐसे करके। अब आपने पढ़ा क्या है कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना। अगर ये 140 है तो ये 70 हो जाएगा। बोलो हां। और मेरे दोस्त, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, बन गया ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरे दोस्त, आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इसका आंसर 110 आएगा, मुद्दा खत्म। बी आंसर। एसएससी सीपीओ। सर रेलवे बताओ सेम चीज कि ये ऐसे गया, ये 104 है तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, 104 का आधा 52, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, क्योंकि अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्री चतुर्भुज हो गया, तो 180 में 52 घटा दोगे 128 आ जाएगा, और इसका आंसर 128 डिग्री होगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट तैयार, कॉन्सेप्ट। और बढ़ेंगे, वो दोनों बता दिए मेरे भाई। अब हम एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन की ओर और जा रहे हैं। बहुत आता है, अनाप शनाप ये पेपर में आता है। ठीक है, जो बता रहे हैं समझो।
कुछ नहीं है, ये एक सर्कल है। आपको याद भी आ रहा होगा, बस जल्दी बताएंगे। किसी भी बाहरी बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा खींची गई, ये P, ये A और ये B, ये दो स्पर्श रेखा। तो आपको मालूम है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये दोनों जब भुजा बराबर हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक, तो ये थीटा थीटा होता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि ये जो एंगल होता है ये वाला, वो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, यानी ये 2 थीटा तो 180 में, अगर ये थीटा बोल रहे हो तो ये 180 माइनस थीटा, यानी इन दोनों कोणों का सम, कौन से, एंगल O और एंगल P का सम 180 होगा। बस मोटा मोटा आपको मालूम होना चाहिए, एंगल O और एंगल P का सम 180 होगा। ये पॉइंट हो गया। इसमें बहुत पॉइंट बनते हैं। यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई, ये, अब जब ये, तो इसके ये पॉइंट जो MN आ गए, तो यहां से ये बिंदु, ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी, और इसे मान लो हमने T बोल दिया। तो यहां पर याद रखना, जो पेरीमीटर होगा, किसका पेरीमीटर होगा, ट्रायंगल PMN का, वो 2 गुना होगा PA के, क्योंकि ये दूरी इसकी, तो यहां से काट के यहां चिपका दो, यहां से काट के यहां चिपका दो, तो वो या तो PA के बोल दो या 2 PB के बोल दो। बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, बहुत होता है, इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। अभी क्वेश्चन में तो कुछ और लगेगा, लेकिन हमने आपको प्रॉपर्टी समझाया। अब आगे आओ क्वेश्चन पे, क्योंकि ज्यादा ज्ञान देंगे तो मतलब समझ गए ना, खेला हो जाएगा आपके साथ। बाह बिंदु P से एक स्पर्श रेखा, तो एक ट्रायंगल बनाया, बाह बिंदु P से एक स्पर्श रेखा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी का पॉइंट है इसलिए बता रहा हूं। PA PB स्पर्श रेखा खींची गई, जिसका सेंटर O है। तो हम कुछ चीजें जानते हैं पहले से कि O है तो ये परपेंडिकुलर, हमसे कहता है PAB 55 डिग्री। इस बार क्या बोलना है, PAB, दया क्या बोला, PAB 55, यानी इस बार हमसे ये 55 बोला गया है। ये पॉइंट मैंने यहां नहीं बताया, तभी तो यहां बता रहा हूं, इसीलिए तो दिखा रहा हूं। अब हमसे कहता है कि भैया ये 55 है तो AOB बताओ। तो याद रखना 55 का जस्ट डबल, मतलब ये जो एंगल होता है, समझ गया, अब उसमें खिचड़ी पका देते हैं इसलिए नहीं बताया था, इसका जस्ट डबल, ये जो एंगल है इसका जस्ट डबल ये हो जाएगा, यानी 110 आंसर। सर ये कैसे कर दिया, हां इसीलिए तो बताना है। अब देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, तो यहां से ऐसे लाइन खींचोगे तो ये इस पे लंबवत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबवत। ये 55 तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड में। तो अब ये कितना होगा, 55 90, तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। अब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भी 35 हो जाएगा, बोलो हां। और अभी मैंने यही तो बताया कि ये 70 हो गया, तो 70 180 में 70 घटा दोगे तो ये 110 आ जाएगा, तो 110 आंसर। या तो ये याद रखो कि ये 55 है तो ये सीधे 110 हो जाएगा, या तो पूरा प्रॉपर्टी और ज्ञान मालूम होना चाहिए। लेकिन ये तो एनटीपीसी 2021 में आया, लेकिन इसी पैटर्न का सबसे जहरीला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ गया 2024 में, 19/9/2024 सितंबर 1। सब कुछ सेम था, 99% बच्चा नहीं कर पाया होगा इस पेपर में। क्यों, पढ़ाया ही नहीं किसी ने, 2-4 ने पढ़ाया हो तो बात की बात है। क्यों, क्योंकि अभी तक बच्चा इसमें ये वाले पॉइंट जानता था, लेकिन सिमिलरिटी के प्रोसेस भी उसके अंदर घुसेड़ दिया। तो ये क्वेश्चन या तो आप जाकर वहां पर वीडियो में देख लेना, 19/9/2024 वाले में मैंने बनाया है, फिर भी मैं पढ़ाई देता हूं, मुद्दा ही खत्म, पढ़ाई देता हूं, समझो बहुत प्यार से, पढ़ाई देता हूं, पढ़ा। और समय AB 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, देख रहे हो।
ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा और ए बी की स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। भाषा समझे में नहीं आया, फिर भी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहीं से खेला है मेरे दोस्त। पढ़ेंगे ए बी, ये ए बी कॉमा लगा हुआ है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इस वृत्त की त्रिज्या 20 है। एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, लंबी जीवा है कितनी? 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। और ए और बी की स्पर्श रेखा है, यानी ए बी स्पर्श रेखा, यानी ये ए है ये बी है, देख रहे हैं, और बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। फिर कह रहा टीए की लंबाई, हमको टीए की लंबाई कुछ दिया ही नहीं, बस इतना कह दिया। अब हम यहां जानते हैं कि सेंटर से ये पहले समझो, इतना तो हम जानते हैं, तो हमारे तो अंदर का ज्ञान निकलेगा अपने आप की। ये लंबवत होता है, ये लंबवत होता है किससे? सेंटर मान लो ओ बोल दिया, साथ में हमारे अंदर का ज्ञान ऑटोमेटिक निकलेगा, ऑटोमेटिक कि ये इस पे भी लंबवत होता है ऐसे। फिर ये भी ज्ञान निकलेगा कि ये दोनों थीटा थीटा होंगे, क्योंकि बराबर एंगल भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब सुनना, अब क्वेश्चन में क्या है, अभी खेला है, ये थीटा ये 90, तो ये वैल्यू जो आएगी ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये किसमें हम देख रहे हैं? देखो मैं पूरा बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट खाऊंगा नहीं, ठीक है। वैसे तो मैं खा जाता हूं, मैं खुद जानता हूं इन सब चीजों को। मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, दिख गया, तो ये 90 माइनस थीटा है। और जब मैं बात कर रहा हूं ये 90 ये थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले आपकी। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं अब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की। और ये 90 थीटा और 90 माइनस थीटा, तो दोनों समझ गए। अब यहां पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी रुको, अभी तो मजा आएगा इसमें। ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर ये आ गया और आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले की मानसिकता है ना, वो वही रहती है टीसीएस वालों की, मैंने ये देखा है। 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये 20 है, तो ये भी 20 है, ये 32 है, तो ये 16 है, ये 16 है। हम ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5, 3 4 5, तो उसका 4 गुना 20, 4 गुना 16, तो 4 गुना 12, यानी ये दूरी 12 हो जाएगी। देखो मैं पूरा का पूरा पॉइंट बता रहा हूं। अब हमारा खेला है सिमिलरिटी का, हमें टीए चाहिए, तो टीए किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? चलो मैं इस पॉइंट को भी घोषित कर देता हूं, इसको एम घोषित कर देता हूं। तो मैं कह रहा हूं ट्रायंगल टीएएम के बारे में। और देखो मैंने थीटा 90 माइनस थीटा 90, सिमिलरिटी अगर लिखना है थीटा 90 माइनस थीटा, तो अब हम किसके सिमिलर कहने वाले हूं मैं? थीटा 90 माइनस थीटा और 90, यानी टीओए ये सिमिलर। और इसमें हमने सबसे पहले जो हमें निकालनी है टीए भुजा थीटा 90 माइनस, एंगल से देखते हैं, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा पे ये 80 है। तो अब इस वाले में देखो, इस वाले में तो थीटा 90 माइनस थीटा, सुनना जो बोले जा रहे हैं शब्द उन्हीं पर जाऊंगा। थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी यहां पर हम जाएंगे ओ टी की ओर। दया एक सेकंड, वो मैंने एंगल सही बताया कि नहीं बताया? थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा हमें टीए निकालना है ना, ठीक है, निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, थीटा 90 माइनस थीटा। अच्छा एक चीज और देखना मेरे भाई, देखना, तो ये जब 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये भी तो थीटा होगा ना,
क्योंकि ये दोनों एंगल का मिला के सम ये है ना, पहले बोलो हां। तो अगर हम पहले इसमें देखा टी, अब सिमिलर वाला कौन सा देखना है, जो ये वाला नहीं देखना है, ये वाले में सिमिलर में आओ। किसमें सिमिलर में आओ, मैं दिखा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। देखो वीडियो में कोई कट नहीं, हम इस वाले में आ रहे हैं, इस वाले में। अब यहां देखो थीटा 90 माइनस थीटा 90 सब कुछ है आपके सामने, ठीक है। तो जब सब कुछ है तो इससे निकालेंगे थीटा 90 माइनस थीटा, तो इसमें थीटा 90 माइनस थीटा क्या है, 20 है, और ये थीटा 90 माइनस थीटा यानी सिमिलर होगा AOM के, ठीक है, ट्रायंगल AOM के बराबर। अब देखना TAM वाले ट्रायंगल में हम गए तो ये देखो 90 माइनस थीटा 90 पर भुजा कितनी है, 16 है। अब यहां पर गए 90 माइनस थीटा और 90 पर, ये भुजा कितनी है, 12 है। बस अब हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व, आंसर निकाल लेंगे। 4 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, इसका गुणा कर लेंगे तो 80 बराबर 80/3, और 80/3 को हम लोग 26.67 बोलते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को यह चीज समझ में ना आई हो। देखो मैं साफ सुथरी बात बोलता हूं, तो आने वाले समय में जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे हम, उसमें पहले सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फिर भी हमने समय दिया, होता कुछ नहीं है, एंगल का सारा खेला होता है, ठीक है। थीटा 90 माइनस थीटा 90, इसमें देख रहे हो, देखो सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, थीटा 90 माइनस थीटा 90, तो TAM लिखा, तो इसमें भी सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, थीटा 90 माइनस 90, तो AOM लिखा, बोलो हां। अब उसमें 80 बड़े वाले में, तो 80 थीटा और 90 माइनस थीटा 80, तो यहां 80 लिखा, तो छुटकी में देखो 80 थीटा 90 माइनस थीटा 20, तो नीचे 20 आया। फिर AOM वाले में, मतलब समझ गए ना। अब इसमें देखो 90 माइनस थीटा और नीचे 90 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 16 है। तो इधर वाले ट्रायंगल में देखो 90 माइनस थीटा 90 में वैल्यू क्या है, 12 है। सॉल्यूशन बस इतना सा है, एक लेबल सिखा दिया मैंने, समझ गए। तो इस प्रकार का जितना भी सिरदर्द है वो आपको क्लियर है आज से, ठीक है, अगर ये सीख गए हो तो, वरना भविष्य में। अब ये क्वेश्चन आया, एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD इस टाइप से। तो देखो ये चतुर्भुज क्या है कि कैसा भी बनता है। देखो हम आपको बता दें, पहले रफली फिगर बना के दिखा दें, रफली वाला, कि कैसा भी बनता है, कैसा भी हो, मतलब ये रफली फिगर है, ठीक है। अब फिगर सुंदर बनाना है तो आप समझ लो कि अगर ऐसा बन रहा है कि कोई भी चतुर्भुज के अंदर कोई सर्कल है, तो ये डंडी इसके बराबर, ये डंडी इसके बराबर, ये डंडी इसके बराबर, ये डंडी इसके बराबर, तो कहते हैं प्रॉपर्टी ABCD। तो प्रॉपर्टी सीधे याद रखना कि AB प्लस CD का जो योग होता है वही BC प्लस AD का होता है। और अगर कोई कहते प्रूव करो तो भी डरो नहीं, यहीं से प्रूव हो जाएगा। ये AA है, ये BB है, ये CC है और ये DD है। आप उठाकर इसमें और इसमें इनकी वैल्यू रखना, LHS RHS के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में आए तो कहता है हमसे, अब हम यहां एक सिंपल सा मतलब ऐसा बना लेते हैं डायग्राम कि सर्कल बन जाए उसके अंदर, ठीक है, साफ सुथरा सर्कल बन जाए, ये कहने का मतलब है। अब समझी रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा तब भी बनेगा। देखो नहीं बना तो हमने थोड़ा सा यहां से ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा आपको स्क्वायर लग रहा होगा, पर डायग्राम कुछ ऐसा बनाना था। असली मुद्दा ये है, देखो मैं साफ बता रहा हूं। एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD बना है, जिसकी भुजा क्या है, ABCD है। ये सिखा रहा हूं, ABCD, ठीक है। कह रहा AB बराबर 7 के है, ये 7 के है, BC बराबर 8.5 के है, और CD बराबर 9.2 के है। हमसे कह रहा है ये बता दो, इसका मान चाहिए। अब मेरे दोस्तों आपको हम बता दें, अगर ये प्रॉपर्टी याद है तभी ये बनेगा, ठीक है। मैंने शुरुआत का जो डायग्राम दिखाए थे खूब सारे, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, तब भी सिखा रहा हूं, ठीक है। 1000 लाइक चाहिए मुझे कम से कम। तो इन दोनों का योग 9, अब योग प्रॉपर्टी सामने है, तो इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का योग, अगर ये फिगर है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। 9 7 16, 16.2 बराबर 8.5 प्लस x, बस इतना ही लगाना है। 12 में से 5 गया, 7 आया,
और 15 में से 8 गया तो 7 आया, 15 में से 8 गया तो 7 आया, 7.7 आंसर। कई बार ये अलग अलग एग्जाम में आया, अलग अलग वैल्यू लेकर, जिसको मालूम हलवा क्वेश्चन। प्रॉपर्टी लिखना जरूर। ठीक है, अभी कितने बचे? कई है, कई है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी है। फिर क्वेश्चन आया, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। अब ये कौन सा है? जो हमने शुरुआत में एक डायग्राम दिखाया। देखिए, सब तो डायग्राम आपने देख लिए, सब आपने देख लिया। आपने ये डायग्राम देख लिया, ये 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 डायग्राम नहीं देखा। सारे डायग्राम आपको दिखा दिए, ये याद रखना। जो आप कह दो सर वाई दिस कोलावरी, ठीक है। तो अब कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अभी लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया है, इसलिए सिखा रहा हूं। बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं दो वृत्त। अब ये बराबर या बड़ा छोटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा बना ले रहे, बाह्य रूप से स्पर्श करवा दिया। फिर कहता है PQ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी इस पे एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिसका नाम PQ हमने घोषित कर दिया, जो दोनों वृत्तों को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। फिर हमसे कह रहा है कि एंगल PAQ क्या होगा, एंगल PAQ। अब एक चीज देखो, स्पर्श करते हैं ये कहां पर? A पर करते हैं, यानी A पर। प्रॉपर्टी है एक्चुअल में। और ये हमसे एंगल ये चाहता है कि प्रभु ये एंगल क्या है, तो सीधे याद रखना ये 90 होता है। सर कैसे कैसे कैसे? तो देखो मैं बता भी दे रहा हूं। अभी आपने देखा, अगर मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा बनाई तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों दूरी बराबर, यानी आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, अल्फा अल्फा। सेम चीज इसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों स्पर्श रेखा है बराबर, तो ये बीटा बीटा हो जाएंगे। और ये एक ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल के सभी कोणों का सम, भाई ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं? PAQ, तो वहां पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का सम 180 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का सम क्या हो जाएगा? 90। और हमसे यही अल्फा और बीटा का ही तो सम है, ये देख लो। तो सीधे प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर ये डायग्राम आ जाए, और आएगा, इतने सारे एग्जाम होने हैं अभी रेलवे के, इतने सारे SSC के, 100% आएगा, क्योंकि SSC में 10 बार ये फिगर मार्केट में है, तभी तो ढूंढ के चिपका रहा हूं मैं। अब ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट का, आना ही तय है, ये समझ लो, ठीक है। कहता है PQRS एक चतुर्भुज है। PQRS एक चतुर्भुज है जो PQ वृत्त का व्यास है। देखो, अब यहां पर जो ये PQ वृत्त का व्यास बोल दिया ना, आपको खुद ही डायग्राम से मालूम चलेगा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। सामने चित्र में नहीं लगाया तो क्या हुआ? PQ वृत्त का व्यास है और ये इसका सेंटर O मान लो। अब कह रहा PQRS एक चतुर्भुज है, तो PQ, तो अब RS, दया, ये R और ये S, बोलो हां। फिर हमसे कहता है क्या? RPQ 38 डिग्री है। RPQ यानी यहां से ये डंडी खींची गई और ये 38 बोला गया। लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ये हमें मालूम है कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण। और हमसे अभी कह रहा है PSR बताओ। PSR यानी ये एंगल पूछ रहा है। अब क्या करें? कुछ नहीं करना। ये 38 है, ये 90 है, तो 90 में 38 घटाओ तो ये 52 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि मेरे भाई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज। देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हम जानते हैं कि आमने सामने के कोणों का सम 180 होगा। ये 52 है तो ये 180 माइनस 52 तो 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। बोलो हां। अब आपने कहा सर ये तो वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा। सर ऐसा क्यों बोला? 2024 SSC CGL पाषाण कालीन नहीं है, डेट देख लो 19/9/2024।
सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछ दिया पेपर में। देख लीजिए, देख लीजिए। हां, यहां पर QPR पूछा गया है, QPR यानी ये पूछा गया है, तो ये दिया गया था। ठीक है, तो इस पैटर्न के न जाने कितने क्वेश्चन मार्केट में बनाए जाते हैं। वीडियो काफी लेंदी हो गया है, बस इसलिए हुआ कि हम सोचते हैं कि आज ही सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और आपको हम एक और बात बता देते हैं। ठीक है, क्या बात बताने वाले हैं? अंतिम बात, मेरा एक नया चैनल है, नया क्या बहुत पुराना है, जिसका नाम है रेलवे मैथ्स। अब अगर आपको ये चैनल सर्च करने पे ना मिले तो इसका हैंडलर मेरे ही पास है, क्योंकि मैंने बहुत पहले बना रखा था इसको। @रेलवे मैथ्स करके आप इस हैंडलर को कहां सर्च करना है? यूट्यूब में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। और आपको हम बता दें, जिस वक्त 10,000 लोग इसमें जुड़ जाएंगे, अर्थमेटिक के आपको स्पेशल टाइप वाइज छोटे छोटे वीडियो देना चालू कर देंगे और उससे आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। धन्यवाद।